ओम शांति। आज बाबा के 26/5/2020 के साकार महावाक्य हैं। हम सब ने कल बहुत ही सुंदर अभ्यास किया। आपने भी अनुभव किया होगा कि जब हम स्वयं को परिवर्तन करते हैं तो हम स्वयं भी स्वयं को दुआएं देते हैं और खुद का परिवर्तन खुद को अच्छा भी लगता है। अपना परिवर्तन हम कब कर सकते हैं? अपने को परिवर्तन करने के लिए पहले हमें अपने पुराने संस्कारों को, अपनी बुरी आदतों को खुद पहचानना होगा कि मेरी आदत अच्छी नहीं है। बहुत सुंदर विधि जो बाबा हम सबको सिखाते हैं कि थोड़ी देर हम एकांत में बैठे चेक करें कि मेरे कौन कौन से संस्कार अच्छे हैं जो दूसरों को सुख दे रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे हम इस बात को कि पहले हम अच्छे संस्कारों की लिस्ट बनाएंगे जो एज ए गिफ्ट गॉड से आपको मिले हैं। जैसे सबके साथ मिलनसार बन के चलना। हो सकता है आपकी अच्छी विशेषता ये भी हो कि आप कार्य को जिम्मेवारी से करते हो सकता है ये भी आपकी विशेषता हो, आप सबके गुणों को देखते हो, एप्रिशिएट करते हो, सरल रहते हो। अब उसके साथ साथ एक चीज़ और हम देखेंगे अपनी कि मेरी कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, मतलब कौन से संस्कार हैं जिनको मुझे बदलना है। स्व परिवर्तक मुझे कहाँ पर बनना है। आपने देखा एकांत में बैठे कि छोटी छोटी बात में मैं इरिटेट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, या मैं तुरंत प्रतिक्रिया कर देता हूँ, या मैं बहुत अधिक सोचता हूँ, या मैं छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो पहले हमें उसको स्वीकार करना है कि मेरी ये आदत अच्छी नहीं है। जिस घड़ी हम दिल से स्वीकार करते हैं कि मेरी आदत अच्छी नहीं है, चाहे वो क्रोध की आदत है, चाहे वो ज़्यादा सोचने का संस्कार है, या वो व्यर्थ बोलने का संस्कार है, या टोंट कसने का संस्कार है, तो जिस समय आपने सोचा कि मेरी अच्छी आदत नहीं है और आप अपने लिए खुद योजना बनाते हैं कि इसके लिए मुझे अब अटेंशन रखना है, सुबह से शाम तक मुझे कम से कम बोलना है, मुझे अटेंशन रखना है, कम से कम मुझे सोचना है। जब भी बोलना है, बोलने से पहले सोचना है। खुद ही खुद के लिए आप योजना बनाएंगे और जब आप देखेंगे कि अब आप में बदलाव आ गया, पहले वो बदलाव का संकल्प आप 1 दिन का लें, फिर धीरे धीरे उसको 3 दिन का, फिर 5 दिन, 7 दिन ऐसे बढ़ाते जाएं। और जब आप अपने में देखें कि अब मुझ में बदलाव आ गया, तो आप खुद ही खुद को कहेंगे शाबाश, और बाबा का वरद हस्त अपने ऊपर फील करेंगे। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आज फिर से बाबा ने मुरली में बहुत अच्छे से पक्का कराया कि बच्चे आप हो संगम युगी ब्राह्मण। कौन है हम सब? संगम युगी ब्राह्मण। जब ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना तो हमारा जीवन बदल गया। पहले थे शूद्र, अब हम बन गए हैं ब्राह्मण। तो जिन्हें ये याद रहता है कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, वो बहुत खुश रहते हैं। फिर बाबा ने याद दिलाया कि जो ब्रह्मा भोजन है इसकी बहुत अच्छी महिमा है। जब आप प्रभु की याद में भोजन बनाते हैं तो उसमें शक्तियाँ भर जाती हैं। अगर याद में बन रहा है, खुशी खुशी बन रहा है, तो वो अन्न मन को भी शुद्ध करता है। फिर एक सावधानी दी बाबा ने कि साक्षात्कार की इच्छा मत करो। कोई कोई सोचते हैं कि हम तो योग लगाते हैं, कुछ नज़र ही नहीं आया, कोई बिंदु नहीं चमका, कोई लाइट नहीं दिखी। देखिए, इस राजयोग में इस तरह के कोई चमत्कार को नमस्कार नहीं है। हाँ, जीवन चमत्कारिक बन जाता है। हम कभी भी योग में ये प्रैक्टिस नहीं करते कि हमें बाबा दिखाई दे या आत्मा दिखाई दे। नहीं, आपका योग ठीक लगा है तो उसकी निशानी है कि आप बहुत हल्के रहेंगे, आप बहुत खुश रहेंगे, कार्य के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आपकी कर्म की क्षमता, कर्म की दक्षता, वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सही योग की पहचान है, आपके संबंधों में मधुरता आ जाएगी। तो बाबा ने कहा तुम्हें साक्षात्कार की इच्छा नहीं करनी क्योंकि इसमें माया बहुत प्रवेश करती है। अभी सुनते हैं बाबा ने और क्या क्या कहा है। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इस नशे में रहो, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं।
सदा इस नशे में रहो, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वो हमारे सम्मुख है। इसको दुनिया बुला रही है, पुकार रही है, वो हमारे सम्मुख है। क्वेश्चन है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? जिनका बुद्धि योग बाबा से लग गया, मतलब योग ठीक है जिनका, तो उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? कौन सा होगा? अगर बुद्धि योग ठीक है बाबा से, तो सत्युगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता जाएगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं, धंधाधोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें सब साक्षात्कार होंगे। हम सब जानते कि बाबा नई दुनिया बना रहे हैं और सत्युग की दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी। तो कैसे कैसे हम वहाँ स्कूल में जाएंगे, कैसे राज्य करेंगे, वो सब हमें पहले से पूर्वाभास होता जाएगा, साक्षात्कार होता जाएगा। उसके लिए हमारा बुद्धि योग एक बाबा से लगा होना बहुत जरूरी है। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें सब गए ही होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब वाहे गुरु या राम राम। किसी भी सत्संग में जाएंगे तो सब क्या कहेंगे? बोलो वाहे गुरु, या कहेंगे राम राम बोलो। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक है। क्या कहते हैं? मामेकम याद करो। यहाँ पर जब हम आपस में मिलते हैं तो ओम शांति शब्द ग्रीटिंग वर्ड है। एक दूसरे को मिलते हुए बोलते हैं ओम शांति, जिसका अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा बच्चों से मिलते हैं तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, केवल एक मुझे याद करो। याद होगा आपको 3 महामंत्र, 2 और कौन से हैं? मन मना भाव, मध्याजी भाव, मामेकम। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उन्हें याद करना है। ये भी तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा जान गए हो। हम सब आत्माओं का बाप एक है, दुनिया नहीं जानती। वो कहते हैं ईश्वर एक है, लेकिन वो कौन है ये वो नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। उनको एक गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं मैं इस साधारण तन से तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूँ। कौन सा है साधारण तन? प्रजापिता ब्रह्मा, इनके द्वारा मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आके पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। सारा दिन बुद्धि में रहता यूं शिव बाबा की संतान तो सब हैं, लेकिन तुम उसे जानते हो और कोई जानते नहीं है। ऐसे तो सब भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, पर आप उसे पहचान करके कहते हो मेरा बाबा। आपने उससे संबंध जोड़ा है, आप उसे याद करना सीखे हैं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं, हमें बाबा ने फरमान किया मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। शिव बाबा हम सबके बेहद के पिता, पूरे विश्व की आत्माओं के पिता है। चाहे उसे जानता है नहीं जानता है, पर बाबा सबके पिता हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है 84 जन्म भी आत्मा लेती है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम एक्टर हैं। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया, तीनों कालों का ज्ञान दिया, तीनों लोकों का भी ज्ञान दिया, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। शिव बाबा ने हम सबको आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। इस संगम युग को तुम जानते हो। संगम युग पर सबसे बड़ा कार्य कौन सा होता है? आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। ध्यान से समझेंगे हम इस चीज को। 5000 वर्ष में एक ही बार आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, राजयोग के द्वारा। अभी कलयुग का अंत है, सतयुग की आदि संगम युग है। इस संगम युग पर तुम बाप के बने हो। सबसे पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं। तुम बच्चों के सामने लक्ष्य है,
कि हमें ऐसा बनना है, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा। देवियों को देखो भुजाओं वाला दिखा देते, काली को देखो कैसा दिखाते हैं, जैसे कहीं पर अष्टभुजाएं, हाथ में कटारी, ये सब चीजें दिखाते हैं। बाबा कहते ये भी अष्ट शक्तियों का प्रतीक है, इसलिए उनको अष्टभुजाधारी दिखाते हैं। जगत अम्बा कौन है? अम्बा को भी दो भुजाएं होंगी ना। मनुष्य जाकर हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, पर जानते नहीं हैं। अब तुम बच्चों ने पहचान लिया है जगत अम्बा कौन है। जो जगत अम्बा है वही भविष्य में लक्ष्मी बनती है तपस्या करके। जगत अम्बा को कामधेनु भी कहते हैं। जगत अम्बा, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, इन सब का अर्थ बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार की आश करते हैं, अब तुम्हें कोई साक्षात्कार की आश नहीं करनी है। वहां तो शिव शंकर को भी मिला दिया है। तुम जानते हो, हम सब क्या जानते हैं कि जो शिव है और शंकर दोनों अलग अलग हैं। शंकर जी को तपस्वी मूर्त दिखाते हैं, इसका मतलब उनसे बड़ा कोई है, तो शंकर जी भी शिव को याद करते हैं। शंकर जी को आकारी मूर्त दिखाते हैं, हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं जो संहार की निशानी है, साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जो शिवा है वो कल्याणकारी हैं। बाबा ने कहा अभी तुम्हें ज्ञान समझ में आया है, कहते हो इस संगम पर बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तुम इस दुनिया में हो, इस दुनिया में, लेकिन बुद्धि से जानते हो हम संगम युग पे हैं। कैसे तो हम कलयुग में ही रहते हैं, पर बुद्धि से जानते हैं हम संगम युग पे हैं। बाकी मनुष्य कलयुग में है, ये अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से निकल आए, बाबा आया हुआ है इस पुरानी दुनिया को बदलने के लिए। तुम्हारी बुद्धि में है हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। वंडर है ना, एक ज्ञान में चलता है एक नहीं चलता है। जो चलता है वो कहेगा संगम युगी, जो नहीं चलता वो कहेगा मैं कलयुगी। बाबा कहते हैं बच्चे जब बाप के बन जाएंगे तो बाप संभाल भी करेंगे ना, भूख थोड़ा ही मरेंगे। जब बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्मा भोजन कहते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण है वो याद में रह के बनाते हैं। ध्यान से समझेंगे, चाहे आप घर में भी बनाते हैं, आप बाबा की याद में बनाते हैं, भोग लगाते हैं, वो पवित्र प्रसाद बन जाता है क्योंकि वो याद में बना, खुशी से बना, पहले भोग लगाया गया, तो बाबा ने कहा वो ब्रह्मा भोजन बन जाता है। ब्राह्मणों के सिवाय, ब्राह्मण शिव बाबा की याद के सिवाय कोई और को याद नहीं करते हैं। शिव बाबा का ये भंडारा है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो हैं ही, बाकी योग की बात है, इसमें मेहनत लगती है। गपोड़ा चल ना सके, ऐसा कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ या 80% योग में हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 100% योग में रहा भोजन बनाते हुए या 80% रहा। कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वो हैं जो अपनी दृष्टि से किसी को शांत कर दें। अच्छा योग जिन्हें आता है करना, वो अपनी दृष्टि से सामने वाले को भी शांत कर देते हैं, उनको भी अच्छे वाइब्रेशंस का अनुभव कराते हैं। ये भी ताकत है, एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो तो बाप की याद में रहते हो, ये सच्ची याद है। जब बैठे अशरीरी बन गए तो वातावरण में सन्नाटा हो जाता है, शांति हो जाती है, ये सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, ये प्रैक्टिस कराई जाती, फिर भी सबको याद में रहते नहीं हैं, कहीं कहीं बुद्धि भागती रहती है, तो ये फिर नुकसान हो जाता है। बैठे हैं तो अटेंशन से लक्ष्य लेके बैठो। कोई खाली बैठ जाते हैं, कुछ भी संकल्प लेके नहीं बैठेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो मन कहीं कहीं भागता रहता है। आप लक्ष्य लेके बैठो, मुझे आत्मिक स्वरूप में टिकना है, मुझे बाबा से रूहान करनी है, मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। अब 5 स्वरूप कौन से हैं? एक है हमारा निराकारी रूप, जब हम परम धाम में थे ज्योति बिंदु रूप। फिर हम आए तो सतयुगी दुनिया में देव स्वरूप में आए, तो अपना देवताई स्वरूप याद करें। फिर मध्य काल में हम अन्य आत्माओं के लिए दर्शनीय मूर्त बन गए, पूजनीय स्वरूप को याद करें। फिर धीरे धीरे हम संगम युग पर आ गए, ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता,
ये 5 स्वरूप हैं। तो ऐसे बाबा की याद में कोई ना कोई लक्ष्य लेकर बैठे और उसकी प्रैक्टिस करें। ऐसे ही चुप होके बैठ जाएंगे तो ध्यान कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं। बैठे हैं तो करना क्या है, क्या क्या कर सकते हैं? बाबा के गुणों का चिंतन कर सकते हैं, बाबा के उपकार याद कर सकते हैं, बाबा ने कब कब मेरी बहुत मदद की वो याद कर सकते हैं, बाबा से मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, अपने परिवर्तन का समाचार दे सकते हैं कि मैंने आपकी मुरली सुनते सुनते खुद में ये बदलाव लाया। ऐसे बाबा कहते जब बैठते हो याद में तो जैसे कि वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ वहाँ आपका बुद्धि योग नहीं भटकना चाहिए। संदली पर भी उन्हें बिठाना है जो समझे कि हम ड्रिल टीचर हैं। सामने वही बैठ के मेडिटेशन कराए जिनका बुद्धि योग एकाग्र हो जाता है। बाबा की याद में सामने बैठे हैं, बुद्धि योग और किसी तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाएगा। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो, ये सच्ची याद है। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वह किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं है। रियल याद किसकी है? शिव बाबा की याद। जब आप बिंदु बनकर बिंदु बाबा को याद करते हो, अब बाबा शिक्षा देते हैं पावन कैसे बनना है। बाबा को याद करना है। छोटी सी बिंदी आत्मा है, अब वो पतित बन गई, उसको पावन बनाना है। ये वंडरफुल बात है, इसे कुदरत कहते हैं। बाबा से तुम ये कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई भी नहीं जानते, ऋषि मुनि कोई भी नहीं जानते। छोटी सी आत्मा ही पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बन गई, फिर बाबा की याद से पारस बुद्धि बनना है। सारा कल्प देहधारियों को याद किया, अब बाबा कहते माम एकम याद करो। पूरे 5,000 वर्ष में अनेक देहधारियों को याद किया, उनकी बातें की, अब बाबा कहते मुझे याद करो, निराकार को याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते। लक्ष्मी नारायण बनना कितनी ऊंची बात है। हमारा लक्ष्य है श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना। नया कोई तो इन बातों को समझ ना सके, पहले मोटे रूप से समझाया जाता, फिर महीनता से। बाबा है बिंदी, वो फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्य के शरीर तो वहाँ पर भी ऐसे ही होते हैं। अब बाबा कहते श्रीमत पे चलो, बाबा की श्रीमत है, मुझे याद करो। कोई कोई बच्चे साक्षात्कार की इच्छा करते हैं, तुम्हें यह साक्षात्कार की इच्छा नहीं करनी, मैं तुम्हें बादशाही देता हूँ, अब इस सेवा में लग जाओ, वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, जो कुछ भी है निमित्त बन के संभालो, मेरा मेरापन छोड़ दो, ये मेरा सब कुछ बाबा आपका है, मैं भी आपका हूँ, सेवा के लिए हूँ। लक्ष्मी नारायण कैसे ऊंच से ऊंच बने कोई भी नहीं जानता है। बाबा कहते बच्चे जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण होने चाहिए। शिव बाबा है रमता योगी, किसी का भी कल्याण करने के लिए जा सकते हैं। जो ज्ञानी बच्चे हैं वो कभी साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ नहीं। यहाँ पे मुख्य चीज़ है बाबा की याद, योग लगाना सीखना है। योग में कोई बाधक तत्व है तो उसको हटाना है। योग क्यों नहीं लग रहा उसको चेक करना है। जब हम कुछ भी गलत करेंगे तो बाबा से योग टूट जाएगा। मान लो हमने किसी को दुख पहुंचाया, हम बैठेंगे बाबा की याद में, वही व्यक्ति याद आएगा जिसको हमने दुख दिया। या कोई और आपके मन पे बोझ है तो वो भी योग में नहीं रहने देता है। योग क्यों नहीं लगता उसे चेक करो। योग अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला बनाना है। साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं हो जाना है, मैंने साक्षात्कार किया इनसे खुश नहीं हो जाना। सरल शब्दों में बाबा की सही याद का मतलब है निरंतर खुशी। बाबा की सही याद का मतलब है संबंधों में मधुरता। सही याद का मतलब होता है सबके साथ मिलनसार बन के चलना, अपने कार्य को जिम्मेवारी से करना, कर्तव्य से पलायन ना करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कुछ पल अपने साथ, आज मुझे क्या अच्छा लगा, कौन सी बात मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। सुनेंगे। योग की ऐसी अवस्था बनानी है जो दृष्टि से किसी को शांत कर दें।
योग की ऐसी अवस्था बनानी है जो दृष्टि से किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर चलते रहना है, बाबा की श्रीमत पर, श्रेष्ठ मत पर चलते रहना है। वरदान है लक्ष्य के प्रमाण, लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है। हमें बाबा जैसा बनना है, ये इच्छा भी है और विश्व कल्याण के लिए भी है। लेकिन लक्ष्य के प्रमाण, जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला चढ़ती कला का आधार है। इस अंतर को मिटाओ। जो लक्ष्य है वैसे लक्षण होने चाहिए। संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाप समान बनना है तो ये लक्ष्य रखना है कि मैं परदर्शन से मुक्त रहूं, स्वचिंतन करूं, शुभ चिंतन करूं। अभी तो दोनों ही चक्र बाबा कहते चलते हैं, कभी स्वदर्शन करते हो, कभी परदर्शन। सही बात है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम स्वयं के बारे में चिंतन करते हैं कि मैंने खुद को बदलना है। कभी कभी हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, इसने ऐसा किया, वो ऐसा है, वो वैसा है। बाबा कहते इस चक्र से बाहर आ जाओ, परदर्शन से बाहर आओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाओ। स्लोगन है सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। सेवा का भाग्य प्राप्त होना सबसे बड़ा भाग्य है। आज हम अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाएंगे। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उसके लिए चाहिए दृढ़ता। मुझे भी बाबा जैसा बनना है और सबके प्रति कल्याण की भावना रखनी है। अभी 3 मिनट के लिए एकाग्र हो जाएंगे। मन ही मन शुभ चिंतन करें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं अपने आप को बदलने के लिए बाबा के पास आई हूं। कुछ भी हो जाए, मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, परदर्शन से मुक्त रहना है। सबका अपना अपना पाठ, अपना अपना भाग्य है। मुझे स्वचिंतन कर शुभ चिंतक बनना है। स्वचिंतन स्वोन्नति का आधार है। सर्व का कल्याण हो, सबके जीवन में खुशियां हो, सभी बाबा की छत्र छाया में रहे। ओम शांति। और आज की कमेंट्री आदरणीय सुनीता दीदी जी की आवाज में है। उसे सुनने के लिए बाबा के फोटो को टच करें।